स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, और तो और प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर पहुंचकर संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सोनम वांगचुक समेत कई छात्र और प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठे हैं। कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी खराब हो गई। इस आंदोलन को अब विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार इस नाराजगी को सुन क्यों नहीं रही है। देश का युवा आज अपने भविष्य की बात कर रहा है। उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि मेहनत का सम्मान हो, परीक्षाएं ईमानदारी से हो और बार बार पेपर लीक की घटनाएं बंद हो। जिम्मेदार लोग जवाब दें, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। युवाओं की यही मांग है। लेकिन इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा संवाद होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या युवाओं की आवाज सुनना इतना मुश्किल है? और याद कीजिए, जब विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करता है, तब कई बार टकराव की तस्वीरें सामने आती हैं। बंद हॉल में अगर कोई विपक्षी नेता पेपर लीक को लेकर युवाओं से चर्चा कर रहा होता है, तो बीजेपी सरकार अपनी पुलिस उस हॉल में भेज देती है उस चर्चा को रोकने के लिए। ऐसे में विपक्ष यही आरोप लगाता है कि सरकार बातचीत से ज्यादा विरोध को रोकने में लगी हुई है। यही बात अब फिर उठाई जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी जंतर मंतर पहुंचकर कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और मंच से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को खतरे में डाल दिया है। सालों की मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार जवाब देने से बच रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सुनने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को आंदोलनकारियों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर देश के युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर दान चोरी के मामले का भी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से जिक्र किया और सरकार पर बड़ा हमला बोला। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी सब खा गई, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, राम मंदिर का दान भी भाजपा खा गई। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह। तुम इनको देशद्रोही कह रहे हो? जो भी अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए आवाज उठाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। किसान आएगा काले कानून के खिलाफ तो कहोगे किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। नौजवान आएगा पेपर लीक के खिलाफ तो उसको कहोगे देशद्रोही है, देशद्रोही है। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते हैं। लेते नहीं लेते? बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देश से प्यार क्या होता है, वो सोनम वांगचुक से आके सीखो और जीत दीपके से आके सीखो। क्या होता है देश से प्यार? यहाँ पे जो नौजवान है उनसे आके सीखो, उनसे आके सीखो, थोड़ी शिक्षा तुम्हारी भी बढ़ेगी। लेकिन सीखोगे कैसे? तुम तो दूसरा काम सीखने में लगे हो, दूसरा काम सीखने में लगे हो। स्कूल लूट रहे हो, या नौजवानों को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम लोग स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, और तो और प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो।
कि सब कुछ तो खा गए, अब क्या खाएंगे? कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, पुल खा गए, जहाज खा गए। अब पेट्रोल खा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एथेनॉल मिला के गाड़ी खाएंगे। गाड़ी खा रहे हैं, स्कूटर खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। मैं सोच रहा था सब खा गए, अब क्या खाएंगे? कहने लगे संजय सिंह जी गलत फहमी मत पालो, अब हम प्रभु श्री राम का मंदिर खाएंगे, वहां का चंदा खाएंगे। चंदा लूट रहे, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा वो ना तो राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन पे बात करने आ जाते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात। परीक्षा ऐसे देना बच्चों, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ना, इंटर में ऐसे पढ़ना, सुबह उठ के ऐसे जाना, रात में ऐसे याद करना। कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान किससे जुड़े। करो पेपर लीक पे चर्चा। मैं चला गया प्रयागराज, अभिजीत जी, मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने। हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब? बंद कमरे में कहने लगे पेपर लीक पे चर्चा तो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा तुम पेपर लीक कर सकते हो बेईमानो, हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो मैंने पेपर लीक पे चर्चा किया वहां पे, और जो पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग बीजेपी वालों को क्यों दोषी ठहराते हैं, मोदी जी को क्यों दोषी ठहराते हैं, शिक्षा मंत्री को क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे सरकार का क्या लेना देना पेपर से? तो मैं उनसे कहता हूं, जितने पेपर लीक करने वाले हैं ये सारे के सारे चंदा चोर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? कहते कैसे पता किया? हमने कहा बेईमानों, नीट का पेपर लीक जब हुआ था पहली बार, तुमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो सब के सब बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? पता चला सीबीआई ने समय पे चार्जशीट नहीं दाखिल की थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बताओ अगर प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, बताओ अगर इनकी पार्टी शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाली सीबीआई ने पेपर लीक के माफियाओं के खिलाफ समय पे चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? उनको सजा क्यों नहीं दिलाई आज तक? बताओ जरा हमको इस सवाल का जवाब दो। तो देखा सुना आपने संजय सिंह को। पेपर लीक के साथ साथ राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा भी संजय सिंह ने कांग्रेस जनता पार्टी के मंच से उठाया। अब संजय सिंह के इस प्रदर्शन में पहुंचने से कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को बड़ा समर्थन भी मिल गया है और एक बड़ी ताकत भी मिल गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस आंदोलन का दबाव और बढ़ सकता है। सवाल यही है कि क्या सरकार अब प्रदर्शन कर रहे युवाओं से कोई बातचीत करेगी या फिर पहले की तरह इन आवाजों को भी नजरअंदाज किया जाएगा? क्योंकि जब लाखों युवाओं के भविष्य की बात हो तब सिर्फ बयान नहीं, जवाब और समाधान दोनों की उम्मीद की जाती है। फिलहाल विपक्षी इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, जबकि सरकार की ओर से इस पूरे आंदोलन पर क्या अगला कदम उठाया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर चल रहे कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 8वें दिन की भूख हड़ताल के बाद काफी कमजोर पड़ गए हैं। उनका वजन कई किलो घट गया है। उनकी मांग है कि परीक्षा सिस्टम की गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, वो अपना इस्तीफा दे, और यही मांग तमाम युवाओं की भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार युवाओं के गुस्से को सिर्फ राजनीति मान रही है या फिर सच में उनकी चिंता सुनेगी? क्योंकि चुनाव के समय जिस युवा को देश का भविष्य
बताया जाता है, वही युवा आज सड़क पर बैठकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है और विपक्षी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरने में जुटा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।